अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 0.816 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। इसमें ये कहा गया है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है उसमें हमने क्या करना है, हमने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, लॉग टेबल्स या कैलकुलेटर के थ्रू भी हम इसे फाइंड करेंगे। हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास है ये जो क्वेश्चन है, इसको हम लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है। 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, इसको x के इक्वल लेट किया। फिर दोनों साइड्स का हम लॉग लेंगे। लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। जितने भी इस पार्ट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे, उन सब में हमने ये 2 स्टेप्स करने हैं। पहले सबसे पहले उसको x के इक्वल रखना है, फिर दोनों साइड का हमने लॉग लेना है। अब क्योंकि हमने लॉग रूल्स पढ़े हुए हैं, उसमें क्या है कि अगर प्रोडक्ट का लॉग हो तो फिर हम उसको किस फॉर्म में लिख देते हैं, सम की फॉर्म में। यहाँ दरमियान में सम लगाएंगे और इसका अलग से लॉग और इसका अलग से लॉग लेंगे। अब लॉग लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने मूव करना है। यहाँ से इसको 1 के बाद हम पॉइंट को उठा के 1 के बाद लेके आएंगे और यहाँ से पॉइंट को उठा के 8 के बाद लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 8 है और यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 है। इट मीन्स अब साथ में पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को मूव करते हैं तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स होता है वो नेगेटिव होता है, और जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो फिर हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया और 1 डिजिट मूव किया, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -1। और यहाँ पे हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया और 1 डिजिट मूव किया यहाँ से यहाँ, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, +1। अब हम आते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ से हम लॉग प्रेस करेंगे और नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं उनका लॉग लेंगे विदाउट पॉइंट। 8176 इसका लॉग लेंगे, हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। इसके पॉइंट के बाद जो 0.9125 है वो हम लिख लेंगे। 0.9125 ये इसका मेंटिसा है, ये हम लिख लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरे का लॉग लेंगे विदाउट पॉइंट। 1364 हमारे पास 3.1348 आया। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं 1348, हम ये वाले डिजिट्स लेंगे 0.1348। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें जो करैक्टरिस्टिक्स है वो -1 है। करैक्टरिस्टिक्स खासे को भी कहते हैं, उर्दू में इसको खासा कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो है वो -1 है, जो खासा है वो -1 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ -1.9125, तो ये मेरे पास रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो -1 है ये इसके साथ भी है 1, ये जो नेगेटिव साइन है ये 1 के साथ भी है और इस सारे के साथ भी है, जबकि हमें पता है ये नेगेटिव साइन जस्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स के साथ है, ये वाला पॉजिटिव है। इसके लिए हम ये करते हैं, -1 को अलग कर लेते हैं और यहाँ से 0.9125 को अलग कर लेते हैं, प्लस 1.1348, ये तो पॉजिटिव ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे नेगेटिव, करैक्टरिस्टिक्स जस्ट नेगेटिव है, ये जो इसका मेंटिसा है ये पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया। करैक्टरिस्टिक्स -1 सेपरेट और प्लस
9125 इसको सेपरेट कर लिया। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज़ आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.0473। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, log x की, ठीक है। जबकि हमें x की वैल्यू चाहिए कि इसका आंसर क्या आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। इस साइड का भी एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। इन दोनों का हमने एंटी लॉग, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा x एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स, और ये हमें पता है कि करैक्टरिस्टिक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। मतलब हम इससे ये बताते हैं कि आंसर में हमारा पॉइंट किस जगह पे आएगा, ठीक है। और ये जो है अब हम 0.0473 इसका एंटी लॉग लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग ऑफ 0.0473 ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.1151। क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 6 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 1 कैरी इधर करेंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास 1.1151। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इसकी जो पोजीशन है ये टेम्परेरी है। अब हमने इसकी पोजीशन अपने करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सेट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1+1 है, इसलिए हम पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट। क्योंकि ये एंटी लॉग है, इसमें लॉग के ऑपोजिट हम चलेंगे, ठीक है। लॉग में क्या था, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो हम नेगेटिव लगाते थे, लेकिन एंटी लॉग में हम इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 1 है, +1 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम 1 डिजिट इस तरफ मूव कर देंगे। 11.15 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो गिवन क्वेश्चन था हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। वही स्टेप जो हमने यहाँ पे लिया था, इसको 7 के इक्वल लिया, यहाँ पे भी इसको 7 के इक्वल लेंगे, यहाँ पे इसको x के इक्वल लिया, यहाँ पे भी इसको x के इक्वल लेंगे, दोनों साइड का हमने लॉग लिया। हर क्वेश्चन में ये 2 स्टेप सेम होंगे। अब क्योंकि लॉग का लॉ है जो कि हमें पता है कि अगर जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसका एक्सपोनेंट हो तो वो एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। 789.5 1/8 लॉग से पहले आ जाएगा। अब 1/8 इंटू, अब हम इसके लॉग को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स, मतलब हमने पॉइंट को उठा के यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है। जब हम यहाँ से उठा के इधर लाएंगे मतलब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और हम 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा 2। उसके बाद आगे हम इसका निकालेंगे मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, लॉग 7895, log 7895। क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.8974। क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 है इसलिए 1 कैरी इधर कर देंगे। 0.8974 0.8974। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.4871। सॉरी, ये बाय मिस्टेक इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया था। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.3622 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। एंटी log of x is equal to एंटी log of 0.3622। मैं इसको दोबारा नीचे लिख देती हूँ।
ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। अब यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ रहा है 0, और ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा कि हमारे आंसर में जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ सेट होगा। अब आप लोग कैलकुलेटर से शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग आएगा, और यहाँ पे पॉइंट के साथ 0.3622 आप इसका लेंगे। शिफ्ट एंटी लॉग ऑफ 0.3622, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया 2.3025। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि 0 है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो सही पोजीशन पर है, ठीक है। क्योंकि करैक्टरिस्टिक 0 है इसलिए पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, पॉइंट जहाँ है वहीं रहेगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको x के इक्वल लेट किया, देन दोनों साइड्स का लॉग लिया, और ये ब्रैकेट्स लगाना इंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लॉग के जो रूल है वो अप्लाई करते हैं, जो लॉ है इसका वो अप्लाई करते हैं। लॉ क्या है हमारे पास, अगर प्रोडक्ट होगा लॉग में तो फिर हम प्रोडक्ट को किस में चेंज कर देंगे, सम में, लॉग ऑफ 9.01, और डिवीजन को किस में चेंज करेंगे, माइनस में, माइनस लॉग ऑफ 0.0234। फर्दर अब हम आते हैं इसके लॉग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका करैक्टरिस्टिक्स, मतलब हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करना है, 1 डिजिट मूव करना है, इसलिए इसका क्या होगा करैक्टरिस्टिक्स 1। अब हम इसको लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा माइनस। फिर हम इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग हम क्या करेंगे, विदाउट लॉग लेंगे, विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट, इशारिये के बगैर, log 678। तो ये मेरे पास क्या आएगा 0.8312 प्लस। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, ठीक है, इसलिए अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होगा 0, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं किया, हमारा करैक्टरिस्टिक्स 0 होगा। अब हम लेते हैं लॉग ऑफ 901, लॉग ऑफ 901, ये मेरे पास आ गया पॉइंट। ये जो पॉइंट से पहले 2 है इसको नहीं हमने लिखना, हमने पॉइंट और उसके बाद वाले डिजिट्स लिखने हैं, बाद वाले 4 डिजिट्स लिखने हैं, 0.9547 माइनस। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, यहाँ से 2 डिजिट्स इसने यहाँ पे मूव करना है, मतलब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हुआ हमारे पास 2, ठीक है। अब हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 है हमारे पास। अब हम क्योंकि लेफ़्ट टू राइट गए हैं इसलिए इसके साथ जो साइन है वो क्या होगा नेगेटिव का, हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा नेगेटिव। अब मैंने लॉग लेना है, लॉग ऑफ 234, लॉग 234, मतलब विदाउट पॉइंट मैंने लॉग लेना है। अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 0.3692, ये मैं लिख दूंगी 0.3692, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे। अब फिर वही बात आ गई जो पहले मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ करैक्टरिस्टिक्स के साथ करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मैंटिसा हमारा नेगेटिव नहीं है। अगर ये मैं माइनस यहाँ पे ऐसे इसके साथ लगा दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये जो माइनस है इस मैंटिसा के साथ भी है, जबकि माइनस मैंटिसा के साथ नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगी, -1 को सेपरेट कर लूँगी, और ये जो प्लस 0.8312 है इसको सेपरेट कर लूँगी। यहाँ 0 लगा लें तो ज़्यादा बेटर है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, 0.547, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर वही बात, करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है -2, ठीक है, और प्लस 0.3692। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस मेंशन की है, ठीक है। अब ये आपको जैसे नज़र आ रहा है एज इट इज़ इसको कैलकुलेटर पे टाइप करें, ठीक है, -1 प्लस दिस माइनस -2 प्लस दिस
कैलकुलेटर में टाइप करते हुए यहाँ पे आप लोगों ने पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा 2.4167, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है log x का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे में हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। अब हम आते हैं अपने एंटी लॉग की तरफ। यहाँ पे देखेंगे जो 2 है ये हमें क्या बता रहा है, करैक्टरिस्टिक्स, कि हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने 0.4167 का एंटी लॉग लिया है, 0.1647 का एंटी लॉग, तो मेरे पास आंसर क्या है 2.6104, 2.6104। अब ये जो मेरे पास ये करैक्टरिस्टिक्स था +2 मुझे हेल्प करेगा इसको पॉइंट को इसकी करेक्ट पोजीशन पर लाने में। +2 का मतलब है कि मैंने पॉइंट को राइट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करना है, ठीक है। 261.0, ठीक है। और अगर ये मैं इसको 0 को ना भी लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर क्या होगा 261।